गाइस, आज की रीडिंग का टॉपिक हम देखेंगे कि क्या है ईश्वर का संदेश, क्या ईश्वर आपको बताना चाहते हैं। ठीक है, सो आज की रीडिंग में देखेंगे कि क्या एनर्जीज आएंगी, क्या आपके लिए जानना ज़रूरी होगा, क्या गाइडेंस आएंगी। तो गाइस, इससे पहले जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब करा है उन्हें थैंक यू सो मच, और जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। पर्सनल रीडिंग का नंबर है 8595327883 और मेरे पर्सनल रीडिंग के चार्जेस हैं 1000 रुपीज़ एनी 3 क्वेश्चंस। गाइस प्लीज़ कॉल मत कीजिएगा, कॉल कोई नहीं उठाएगा, और ना ही बहुत बड़ी स्टोरीज में मैसेजेस कीजिएगा, सिंपल मैसेज कीजिएगा। मैं ब्लैक मैजिक नहीं कट करती, मैं हीलिंग्स नहीं करती गाइस, और मैं डायरेक्ट बात करके कोई भी नेगेटिव एनर्जीज को कैच नहीं करती। ठीक है, दूसरा चैनल है निशा चोपड़ा टैरो रीडर एंड मंत्र हीलर, जहाँ पे मैं हर ट्यूसडे और सैटरडे आपके लिए नई वीडियोस लाती हूँ। तो प्लीज़ एक्सप्लोर दैट चैनल ऑल्सो, उसे भी अपना प्यार दीजिए, उसे भी सब्सक्राइब कीजिए। एंड इतने प्यारे भरे कमेंट्स, ब्लेसिंग्स के लिए, ग्रैटिट्यूड के लिए थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच। सो आज देखते हैं आपके लिए क्या चैनलाइजिंग मैसेज है, क्या जानना आपके लिए ज़रूरी है। आज की रीडिंग में क्या है गाइडेंस, क्या ऐसी बातें हैं जो कहीं ना कहीं आप जानेंगे तो आपके लिए हेल्पफुल होगी। ओके, हैंग्ड का कार्ड मैंने अभी देखा गाइस। कुछ लोग अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा स्टक हैं, किसी रिलेशनशिप में, किसी लाइफ में, बट अभी वो मैं कार्ड नहीं ले रही, बट मुझे दिखा है तो मैं उसे बता रही हूँ। जय माँ दुर्गा, जय माँ काली, डिवाइन एंजल्स प्लीज़ गाइड मी कि क्या है ज़रूरी मेरे व्यूअर्स के लिए आज के दिन जानना। टाइमलेस रीडिंग है गाइस, जब भी आप देखेंगे आपसे मैच होने की कोशिश होगी। जय माता। ओके, पहला ही कार्ड दी स्टार का आया गाइस, दी स्टार। ओके, वाओ, 9 ऑफ पेंटिकल्स, एक्वेरियस की एनर्जी, कुंभ राशि, कैप्रिकॉन, टॉरस, वर्गो। एक सेकेंड गाइस, कैप्रिकॉन, टॉरस, वर्गो, मकर, वृषभ और कन्या राशि। एंड उसके बाद 2 ऑफ कप्स। पहले 3 कार्ड्स तो बहुत ही ब्यूटीफुल हैं गाइस। यहाँ पे लव पार्टनर्स बहुत देख रही हूँ मैं। आप लोगों की विश है संपन्न होना, वैसे तो सभी की होती है बट कार्ड्स में है तो मैं बता रही हूँ। यहाँ पे बहुत लोग मैनिफेस्ट कर रहे हैं अपनी लव लाइफ में परमानेंट रीयूनियन का, कि उनके पर्सन उनके आगे पीछे घूमे, उन्हें अपना राजा या रानी समझें। और बिजनेस को लेके, करियर को लेके भी बहुत ज़्यादा मैनिफेस्ट करते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं। बहुत आप लोगों में से ऐसी एनर्जीज हैं कि वाटर मैनिफेस्टेशन बहुत से लोग करते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं, पानी से संबंधित कोई चीज़। ओके, क्वीन ऑफ वैंड्स, एरीज, लियो, सैजिटेरियस, मेष, सिंह और धनु राशि। ओके, किंग ऑफ स्वॉर्ड्स, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, तुला, कुंभ और मिथुन राशि। ऑलमोस्ट सारी राशियां आज की रीडिंग में कवर हो गई हैं। प्रोमिनेंट अभी तक एक कुंभ राशि निकल के आई है, एक्वेरियस राशि। ओके, दी जजमेंट, वाओ, जजमेंट की एनर्जी। डिवाइन प्लीज मुझे थोड़े से कार्ड्स और दीजिए। ओके ओके ओके, 5 ऑफ पेंटिकल्स, कैप्रिकॉन, टॉरस, वर्गो, किंग ऑफ पेंटिकल्स, वाओ, ब्यूटीफुल एनर्जी। 4 ऑफ कप्स, 5 ऑफ कप्स, मिक्स एनर्जीज आई हैं गाइस। 2 मोर कार्ड्स, दी हर्मिट, 4 ऑफ वैंड्स, 2 ऑफ वैंड्स, बॉटम ऑफ द डेक, नाइट ऑफ सोर्ड्स। गाइज यहाँ पे मिक्स एनर्जीज हैं, तो पहले मैं बात करूंगी पॉजिटिव एनर्जीज की एंड देन मैं बात करूंगी थोड़ी सी हैवी, थोड़ी सी दूसरे तरीके की एनर्जीज की, जिसके लिए आपको फिर गाइडेंस भी मैं दूंगी। सो पहले तो आप लोग खुश हो जाइए जो लोग अनमैरिड हैं, तो आपकी लाइफ में एक बहुत अच्छा रिश्ता ऑन द वे है। अगर आप शादी के बंधन में बंधने वाले हैं तो यहाँ पे
अब तक जो रिश्ते आए थे या जिन लोगों के साथ आपके रिश्ते जुड़ने की उम्मीद थी, कहीं ना कहीं उन्होंने आपको बैक स्टेप किया, आपको धोखा दिया या आपको सही से जवाब नहीं दिया, आप लोग बीच में ही स्टक रहे। तो अब आने वाले इस रीडिंग को जब आप देखेंगे, ये गाइड टाइमलेस है, बट इस रीडिंग को देखने के बाद 4 हफ्तों से 4 महीनों के अंदर आने वाले समय में एक बेहतरीन प्रपोजल आपकी तरफ आ रहा है, ठीक है। और यहाँ पे मैं उन लोगों की भी एनर्जीज देख रही हूँ जो डाइवोर्स को फेस कर रहे हैं, जो डाइवोर्सी हैं और जिनका डाइवोर्स हो चुका है, तो जिनको हैवी लॉस हुआ है मैरिज में, तो वो उन लोगों को भी अब आने वाले 4 हफ्तों से 4 महीनों के अंदर बहुत अच्छा सोल लेवल पे जुड़ा हुआ एक पार्टनर वो अट्रैक्ट करेंगे, ठीक है। दूसरा, यहाँ पे अब तक फाइनेंशियल इश्यूज को लेके जो आप परेशान थे, आपको लगा था कि आपको नजर लग चुकी है या किसी ने कुछ बंदिश कराई है, कोई किया कराया है, जिसकी वजह से आपका आता आता पैसा रुक गया, आपके बिजनेस में लॉसेस हो गए, तो आने वाले कुछ समय में आप किंग ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी में आने वाले हैं गाइस। आप फिर से पैसों के बादशाह बनने वाले हैं, आप बहुत अर्न करने वाले हैं और बहुत ज़्यादा, अगर आप मेल हैं फीमेल है डजंट मैटर, एनर्जीज मैटर्स करती हैं हमेशा। तो पैसों से संबंधित जो आपकी प्रॉब्लम्स थी वो अब दूर होने वाली हैं, ठीक है। तो आप फिर से अपना एक मुकाम पे आएंगे जहाँ पे आप धन मार्जिन करेंगे और अर्जित करेंगे। कुछ लोग अपनी लाइफ में विद द किंग ऑफ सोर्ड्स एंड क्वीन ऑफ वैंड्स अपनी सत्ता, अपनी जिंदगी के जो डिसीशंस होते हैं, जो फैसले होते हैं, वो अपने हाथ में लेंगे आने वाले समय में। अब तक आप दूसरों के हिसाब से चल रहे थे, उनके हिसाब से चल रहे थे कि आपको बहुत ज्यादा लिहाज था लोगों का। यहाँ पे अब आप किंग ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी में आ रहे हैं विद द क्वीन ऑफ वैंड्स, ठीक है। आप अपने लिए स्टैंड लेंगे, अपनी जिंदगी की सत्ता, अपनी जिंदगी के फैसले, जीवन के फैसले अब खुद के लिए लेंगे, क्योंकि अब आपके मन में ये चीज आ गई है कि मैंने अगर दूसरों के हिसाब से जितना भी चला, मैंने लोगों के हिसाब से या आसपास के एनर्जीज के हिसाब से जितना अपने आप को मोल्ड करा, आपको पछताने के अलावा कुछ नहीं मिला। अब आपके मन में ये बात आ रही, क्यों? क्योंकि जब आप दूसरों के हिसाब से चले हो, आपने अपनी खुशी से पहले दूसरों की खुशियां देखी है, तो आप हमेशा, लोगों ने, समाज ने आपको हर्मिट की एनर्जी में डाला है, ठीक है। हर्मिट क्या कि जब लोगों को आपकी हेल्प की जरूरत होती है, देन यू वर अवेलेबल ऑल द टाइम, आप हमेशा होते थे उनकी लाइफ में। बट जब व्हेन यू नीड एनीवन्स हेल्प, जब आपको किसी की हेल्प की, प्यार की, इमोशंस की जरूरत पड़ी, देन नो वन इज देयर फॉर यू, कोई भी नहीं है आपके लिए, कोई भी नहीं है, ठीक है। यहाँ पे तो इससे क्या हुआ ना, आपकी ये स्पिरिचुअल अवेकनिंग चली है। आपने स्पिरिचुअल अवेकनिंग में ये चीज जान ली कि जब मैं ही करता धरता हूं, जब मैं ही अपने आत्मा का आंकलन करूंगी या करूंगा, जब मैं ही अपनी जिंदगी को चेंज कर सकता हूं या कर सकती हूं, तो मैं क्यों इतना रोज घुट घुट के जीऊं और लोगों के हिसाब से अपनी लाइफ को या अपनी आत्मा को घुटाऊं। ये चीज की जो वैल्यूएशन है ना, ये आप लोग करोगे, क्योंकि अब तक आप बहुत ज्यादा वैलिडेशन में जी रहे थे, बहुत ज्यादा वैलिडेशन चाहिए थी आपको अपनी हर छोटी छोटी चीज के लिए। नाउ अब आप अपना सोचेंगे एंड ये समय है खुद का सोचने का और स्टैंड लेने का। आई थिंक आप स्टैंड लेंगे। अब बहुत ज्यादा एग्रेशन और स्टैंड मोड पे हैं। किंग ऑफ सोर्ड्स, आप अपने लिए तलवार उठाएंगे एंड क्वीन ऑफ वैंड्स अपनी सत्ता अपने हाथ में लेंगे, आप अपने हिसाब से जिएंगे, क्योंकि ये शायद कहीं ना कहीं आपका स्वभाव नहीं है कि आप दूसरे हिसाब से जिए। और हो सकता है ये नेचर में आके, इस फ्रस्ट्रेशन में आके, एग्रेशन में आके, और ये जो एक हैवी जो आप स्टैंड लेंगे उस चक्कर में आके, आप अभी जहां हैं, अभी जिन रिलेशनशिप्स में हैं, वहां से मूव ऑन करके आप दूसरी चीज को पकड़ेंगे, दूसरे रिलेशनशिप को पकड़ेंगे, या आप मूव ऑन हो जाएंगे। आप यहां भी मूव ऑन होंगे। खास करके मैं मैरिड लाइफ में चीजें देख रही हूँ, और मैरिड लाइफ के अलावा भी अगर आपकी लाइफ में ऐसी कोई टॉक्सिसिटी या नेगेटिविटी है, तो आप वहां से दूर होके खुद के लिए कर रहे हैं। मतलब इस रीडिंग में, आज की जिंदगी में, आज की रीडिंग में ये आ रहा है कि अब आप अपने आप को पहले प्रायोरिटी देंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं स्पिरिचुअल अवेकनिंग का सबसे पहला स्टेप ही यही होता है कि खुद के बारे में सोचना। मैं ये नहीं कह रही कि आप घर छोड़ देंगे, गृहस्थ जीवन छोड़ देंगे, अपने माँ बाप को छोड़ देंगे, बच्चों को छोड़ देंगे, ना, ये नहीं करेंगे। आपको कहते हैं ना, एक अनुभूति, एक आत्मज्ञान होना, जो स्पिरिचुअल अवेकनिंग की सबसे पहली सीढ़ी होती है, कि एक ऐसा धक्का लगना, एक ऐसा ट्रिगर लगना
कि नहीं यार बहुत हो गया, अब अपने लिए करना है, अब अपने लिए सोचना है। जिसको मेरे से जो चीज़ें चाहिए होंगी या जिसको मेरे से जो एक कनेक्शन होगा वो तब भी मेरे पास आएगा, ठीक है। ये जो कंडीशंस वाले हैं ना रिलेशनशिप्स, इन कंडीशंस को, इन शर्तों वाले रिलेशनशिप्स को आप छोड़ देंगे। आपके मन में अब ये चीज़ आने वाली है कि अगर मैंने सब कुछ अपनाया था सामने वाले का, उसके फ्लॉज भी और उसकी अच्छी चीज़ें भी बुरी चीज़ें भी, तो अब समय है कि अब सामने वाले को भी मेरे को पूरा वैसे एक्सेप्ट करना होगा जैसे मैं हूँ, चाहे वो मेरे अच्छी क्वालिटीज़ हों, चाहे वो मेरी डिसक्वालिटीज़ हों, मेरे फ्लॉज हों, A to Z जैसे मैंने अपनाया, जैसे मैंने हर चीज़ को क्षमा करके आगे बढ़ा, वैसे ही अब समय है, अब सामने वाले को भी वही कंडीशंस पे मुझे अपनाना होगा। तो आई एम रेडी फॉर एवरीथिंग, नहीं तो तू अपना मैं अपना। अब आप अपनी लाइफ को सोचेंगे। यहाँ पे मैं बहुत ज़्यादा ऐसी एनर्जीज देख रही हूँ, चाहे आप मैरिड हैं चाहे आप अनमैरिड हैं, आप अपने बारे में सोचेंगे, अपने आप को, कुछ लोग मेंटेन करने के बारे में सोचेंगे, लाइक मैं सुंदर दिखूं, मैं अच्छा दिखूं, मेरी प्रेजेंटेशन अच्छी हो, इस तरीके से भी आप लोग सोचेंगे। और एक गुड न्यूज़ क्या है कि अगर आप लोग फॉरेन जाना चाहते हैं, फॉरेन में अपना कोई मुकाम हासिल करना चाहते हैं, फॉरेन की मैं यहाँ चीज़ें देख रही हूँ कि कोई वीज़ा अप्लाई करा हुआ है कुछ भी, तो वो भी मैं अप्रूव होते हुए देख रही हूँ। आप आने वाले इस रीडिंग के कुछ समय बाद, 2 महीने से लेकर 8 महीने तक फॉरेन के आपके चांसेस बन सकते हैं। एंड जो सबसे बड़ी गुड न्यूज़ है वो ये है कि जजमेंट, आपके साथ न्याय होगा, आप अपने सामने न्याय होता हुआ देखेंगे। जजमेंट कार्ड, जिनकी हेल्थ इश्यूज अब तक जो हेल्थ इश्यूज फेस कर रहे थे, उनकी हेल्थ बहुत जल्द रिकवरी होगी। और यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि जो एंसेस्टर्स हैं, जो आपके पूर्वज हैं, जो एंजल्स हैं, जो डिवाइन आपके स्पिरिट्स गाइड्स हैं, वहां तक आपकी प्रेयर्स पहुंची हैं, उन्होंने आपकी प्रेयर्स सब कबूल करी हैं। और वो लोग ही आपको ये पावर देंगे कि आप शक्तिशाली बन के समाज में निकलिए और खुद के लिए पहले सोचिए, और फिर आप अपने आप को स्टैंड करने के बाद अपने आसपास के जो ऑराज हैं, जो लोग हैं, उनको स्टैंड करने में उनकी हेल्प करें। इस हद तक हीलिंग पावर में आप आने वाले हैं गाइस। अब तक अगर आप अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा कलह कलेश ऑब्स्टिकल्स देख रहे थे अपने पार्टनर से रिलेटेड, तो वहाँ पर मैं परमानेंट रीयूनियन की एनर्जी देख रही हूँ, 1111 की एनर्जी देख रही हूँ। एक मेजर ट्रांसफॉर्मेशन आपकी मैरिड लाइफ में, मेजर ट्रांसफॉर्मेशन। गाइज यहाँ पे 2 एनर्जीज हैं। अगर आप लोग सोलमेट्स और ट्विन फ्लेम जर्नी में हो, और इवन कार्मिक सोलमेट्स जर्नी में भी हो, तो अब तक ठीक है, आप थोड़ी बहुत बातों में प्रॉब्लम्स फेस कर रहे थे, हस्बैंड वाइफ के बीच में आए दिन कोई ना कोई कलह कलेश, कभी आप उनको मना रहे हैं, कभी वो आपको मना रहे हैं, ये चीज़ हो रही थी, ठीक है। एंड आपकी जो मैरिड लाइफ है और नॉर्मल लाइफ में मटेरियलिस्टिक बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम थी, पैसे को लेके कलह कलेश, पैसों को लेके छोड़ना पकड़ना, ये सब। तो यहाँ पे आपका परमानेंट रीयूनियन होने वाला है। 1111 की एनर्जी है, इफ यू आर सोलमेट्स और ट्विन फ्लेम एनर्जी एंड कार्मिक सोलमेट्स। बट अगर आप हैवी कार्मिक एनर्जी में है तो मार्क माई वर्ड्स, ये रिलेशनशिप 85 to 90% टूटेगा, क्योंकि ये डाइवोर्स और मैरिज में हैवी लॉस का कार्ड है। रिश्ता क्यों टूटेगा? क्योंकि आपकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग स्टार्ट हो चुकी है गाइस। अगर आप लोग कार्मिक हैं, और मैं बताती हूँ कि ये जो साल है वो कार्मिक रिलीज होने का है, चाहे आप जितनी कोशिश कर लेना, चाहे आप जितनी मैनिफेस्टेशन कर लेना, जितनी पूजा पाठ करा लेना, अगर आप हैवी कार्मिक हो तो ये रिश्ता आप दोनों का, ये टॉक्सिसिटी रिमूव होगी ही होगी, रिलीज होगी ही होगी। लेकिन अगर आप कार्मिक सोलमेट्स ट्विन फ्लेम जर्नी में हो, आपकी डिवाइनली गाइडेड जर्नी है, तो फिर आपका परमानेंट रियूनियन होने से कोई भी नहीं रोक सकता, ना थर्ड पार्टी, ना कोई एडिक्शन, ना कुछ, ठीक है। तो ये थोड़ा सा हैवी एनर्जीज थी कार्मिक लोगों के लिए, कि जो कार्मिक्स हैं आने वाले समय में उनको किसी रिश्ते के टूटने का एहसास हो सकता है। और फिनेंशियल मैटर में भी 5 ऑफ वैंड्स है, फिनेंशियल मैटर्स को भी थोड़ा बहुत आप झेल सकते हैं, क्योंकि कार्मिक्स के लिए तो ये साल आया ही बैलेंस कराने के लिए है। लेकिन अगर ये चीज आपके साथ हुई तो उसके 4 महीने के बाद ही कोई नया रिश्ता, कोई नया सोलमेट, कुछ भी नया आपकी तरफ आएगा, जबकि आप एक्सेप्ट नहीं करेंगे, क्योंकि आपने प्रीवियस रिलेशनशिप में इतनी परेशानियां देख ली कि आप कसम खा लेंगे कि भैया आगे किसी रिश्ते में नहीं करना। लेकिन ये आप देख रहे हैं बादलों में से हाथ निकलना,
जो नेक्स्ट रिलेशनशिप आपकी तरफ आएगा ना, वो बादलों में मतलब वो डिवाइन जिसको आप मानते हैं उनकी तरफ से एक सोलमेट, एक ट्रू कनेक्शन आपकी तरफ आएगा। बट आप एक्सेप्ट करते हुए नहीं नजर आएंगे, क्योंकि आपने अपने पिछले रिश्ते में इतने ज्यादा धोखे, इतना कला कलेश देख लिया कि आप शायद एक तरीके से ऐसे हो जाएंगे, यार आगे मुझे किसी रिश्ते में पड़ना ही नहीं है, मैं सिर्फ अपना सोचूंगा, अपना सोचूंगी और अपने करियर, अपने पैसे, इस चीज में ही स्टैंड लूंगा। कुछ लोगों के लिए तो बहुत अच्छी एनर्जीज हैं कि उनका परमानेंट रीयूनियन होगा। और एक सेकेंड यार, कार्ड्स ऐसे गिरते हैं मैं डर जाती हूँ। यस, कुछ लोगों की लाइफ में जो अब तक सेपरेशन मोड में थे, मतलब कई बार होता है ना, हस्बैंड वाइफ की लड़ाई हो जाती है तो औरत अपने मायके बैठी है, लड़का अपने इस तरफ बैठा। अगर आपकी ऐसी एनर्जीज है कि आप अभी सेपरेशन मोड में हैं, आप अपने मायके में बैठी हैं, सभी नहीं बट कुछ लोगों के लिए, कि आपके हस्बैंड आपको लेने नहीं आ रहे, तो बहुत जल्द आपके हस्बैंड आपको कांटेक्ट करेंगे और आपको लेने आएंगे। वाओ, सो ब्यूटीफुल एनर्जी। ये उन लोगों के लिए है जो अपनी हस्बैंड से या वाइफ से सेपरेट रह रहे हैं, और एक दो दिन से सेपरेट नहीं रह रहे, कई हफ्तों से, कई महीनों से जो सेपरेट रह रहे हैं। आने वाले 8 दिन 8 हफ्ते में आप खुद देखेंगे कि आपके जो पार्टनर हैं, आपकी वाइफ या आपके हस्बैंड आपको कॉल कर रहे हैं, आपको मैसेज कर रहे हैं और अपोलोजाइज करके आपके साथ फिर से रहने की डिमांड कर रहे हैं। एंड डेफिनेटली विद इन 10 मंथ्स, आप अगर आपके बच्चे भी हैं तो आप 10 मंथ्स के अंदर या 10 वीक्स के अंदर अपने हस्बैंड या अपनी वाइफ के साथ रीयूनाइट होंगे और फिर से एक अच्छे घर में अच्छे से रहेंगे। एंड कुछ लोगों के लिए क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, जो अपने करियर में देख रहे हैं, ओ माय गॉड, एक और चीज गाइज आप नोटिस कीजिए, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स एंड किंग ऑफ पेंटिकल्स। सोलमेट जर्नी में अगर आप लोग हैं, सोलमेट जर्नी में कि एक दूसरे के बिना रहना नहीं, एक दूसरे को अच्छे दिल से एक्सेप्ट करना, कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई थर्ड पार्टी इशू नहीं, कुछ भी नहीं, बस ग्रहों के चक्कर में आगे थोड़ा बहुत अगर सेपरेशन हुआ तो हुआ, तो ये जो सोलमेट्स एनर्जीज है ना, ये बहुत जल्द रीयूनाइट होंगी, क्योंकि किंग ऑफ पेंटिकल्स, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स दोनों ही आ गए हैं। लेकिन अगेन बॉटम ऑफ द डेक देखिए, जो लोग सोलमेट्स नहीं हैं, टावर मोमेंट, डेफिनेटली उन लोगों के रिलेशनशिप में एक बहुत बड़ा डिस्ट्रक्शन, टावर देख रहे हैं, टावर से बड़ी तबाही का कार्ड कोई नहीं होता। घर में आग लग रही है, लोग छत से कूद रहे हैं, कोई सुसाइड कर रहा है, इतना गंदा डिस्ट्रक्शन वाला आपकी लाइफ में आने वाला समय हो सकता है। तो मैं आपको ये वार्न करती हूँ कि अगर आप कार्मिक्स हो, आपकी मैरिज किसी कार्मिक से या टॉक्सिक बंदे से हो गई है, तो प्लीज दूर रहिए, इतनी ज्यादा चीजें खराब मत होने दीजिएगा कि ये तरह की नौबत आए, ठीक है। लेकिन मैं ये बता दूं कि आप जिस भी एनर्जी में हो, अगर पेंटिकल्स को आप देख रहे हो तो आप ये 3 कार्ड्स देखिए, आपकी लाइफ में पैसा 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 बहुत होगा। किंग ऑफ पेंटिकल्स आप देख रहे हैं, सब पैसे की एनर्जी है। 9 ऑफ पेंटिकल्स, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, यहाँ पर भी आपके हाथ में पैसा आपके हाथ में होगा, बट अगर आप कार्मिक हो तो यही पैसा आपके लिए प्रॉब्लम बनेगा, मटेरियलिस्टिक प्रॉब्लम्स बनेंगी और आप उस सिचुएशन से निकलते हुए मुझे नजर आ रहे हैं। आप में से कुछ लोग जो अच्छी जॉब को मैनिफेस्ट कर रहे हैं, चाहे वो फॉरेन में हो चाहे आप ही की कंट्री में हो, तो जॉब आपको मिल सकती है। अच्छी जॉब जो आपने मैनिफेस्ट करी है, आप लोगों को, आपको मनचाहा काम मिल सकता है, मनचाही जॉब मिल सकती है, या कोई भी करियर जो आपने सोचा है वो आपको मिल सकता है। आने वाले समय में अगर आपने कोई एग्जाम दिया हो स्टडीज को लेकर, खास करके स्टडी मैनेजमेंट से रिलेटेड अगर आपने कोई एग्जाम दिया है, तो उस एग्जाम में आप पास होते हुए मुझे नजर आ रहे हैं। ब्यूटीफुल मैसेज। कोई सोलमेट डेफिनेटली आप अट्रैक्ट करेंगे, या तो आप किसी पुराने फ्रेंड से, एक्स से वापस से रीयूनियन होगा, या कोई सोलमेट आप अट्रैक्ट कर रहे हैं गाइस। आने वाले समय में कोई है जो आपको फिर से रीयूनियन एनर्जी दे रहा है, ठीक है। ये मैं नेक्स्ट कार्ड, उसके बाद मैं रीडिंग को क्लोज करूंगी। नाइट ऑफ एंड्स। कोई अगर आपको क्रोध में छोड़ के गया था, तो आप लोग फिर से रीयूनाइट होते हुए नजर आ रहे हैं। अगर आपको कोई क्रोध में छोड़ के गया था और वो आपका अगर सोलमेट पार्टनर है, ये तीसरी बार इस रीडिंग में एनर्जी आ रही है, तो आपका फिर से रीयूनियन होगा, रीयूनाइट होगा। और अगर आप कार्मिक्स हैं तो बहुत ज्यादा कलह कलेश, लड़ाई झगड़े के बाद डेथ, उस रिश्ते की डेथ के होने के पूरे चांसेस हैं। वो रिश्ता पूरी तरीके से खत्म हो जाएगा, पूरे तरीके से। यहाँ पे टावर, आप ये देखिए, अगर आप सोलमेट्स नहीं हैं, कार्मिक्स हैं,
टावर, 10 ऑफ सोर्ड्स एंड डेथ, ये एनर्जीज, और बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़े, बहुत ज़्यादा कलह कलेश, ठीक है। ये है जिनका कार्मिक रिलेशनशिप है, लेकिन जो सोलमेट्स हैं आज की रीडिंग में, जो ट्विन फ्लेम्स हैं, वो रियूनियन उनका होगा ही होगा, उसको आप नहीं रोक सकते। सो गाइज, डाउनलोड मैसेजेस देख लेते हैं आप लोगों के लिए, क्या अलर्ट करने के लिए या क्या वार्निंग, क्या ब्लेसिंग मैसेज है। डाउनलोड मैसेज देख लेते हैं। ओके, If someone cannot understand or feel your emotions and pain, then leave there. Don't expect anything. अगर कोई आपकी भावनाओं को और आपके दर्द को नहीं समझ रहा है या फील नहीं कर रहा है, तो वहीं पर उन्हें छोड़ें। Don't expect anything. ऐसे लोगों से कुछ भी एक्सपेक्ट मत कीजिए जो आपके दर्द को ही नहीं समझ रहा, जो आपके इमोशंस को ही नहीं समझ रहा। तो ऐसे लोगों से कुछ भी एक्सपेक्ट मत कीजिए, वो फिर क्या समझेंगे और क्या समझेंगे। कुछ लोग होते हैं कि हमारा ही दर्द समझो, हमारी ही भावनाएं समझो, सामने वाला जाए भाड़ में, ठीक है। पीपल आर अप्रिशिएटिंग यू बट अ फीमेल इज नॉट लाइकिंग इट, इट ब्रेक्स हर हार्ट, ओके, एंड दैट्स हर कर्मा। लोग आपकी तारीफ करते हैं बट एक फीमेल है जिसे आपकी तारीफ सुनना बिल्कुल भी पसंद नहीं है। अगर आपकी तारीफ होती है तो इससे उस औरत का दिल टूट जाता है और यहीं पर वो अपने लिए एक कर्मा क्रिएट कर लेती है। नेक्स्ट, बहुत जल्द आप एक जजमेंट देखेंगे। यू विल सी द बिगेस्ट जजमेंट एंड जस्टिस वेरी सून इन योर लाइफ, ओके, बहुत बड़ा जजमेंट होगा। एंड बॉटम ऑफ द डेक, बी वेयर ऑफ दिस फीमेल हु इज इन योर फैमिली एंड गिव्स यू एन ईविल आई एवरी टाइम, डू प्रोटेक्शन रिचुअल्स। आपकी फैमिली के ही अंदर कोई ऐसी फीमेल है जो आपको हर वक्त ईविल आई देती है, हर वक्त आपको एक बुरी नज़र देती है या आपको नज़र लगाती है। आपको इससे प्रोटेक्ट होने की ज़रूरत है, तो अपने प्रोटेक्शन के रिचुअल्स आप करते रहिए। सो आई होप आज की रीडिंग में काफ़ी क्लैरिटी मिली होगी। बाय गाइज, जय माता दी।